विदुर और युधिष्ठिर की बातचीत वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर राजा धृतराष्ट्र के बलपूर्वक भेजने पर विदुर जी अत्यंत वेगशाली, बलवान और अच्छी प्रकार काबू में किए हुए महान अश्वों से जुते रथ पर सवार हो परम बुद्धिमान पांडवों के समीप गए। महाबुद्धिमान विदुर जी उस मार्ग को तय करके राजा युधिष्ठिर की राजधानी में जा पहुंचे और वहां द्विजातियों से सम्मानित होकर उन्होंने नगर में प्रवेश किया। कुबेर के भवन के समान सुशोभित राजमहल में जाकर धर्मात्मा विदुर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से मिले। सत्यवादी महात्मा अजमीर नंदन अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर ने विदुर जी का यथावत आदर सत्कार करके उनसे पुत्र सहित धृतराष्ट्र की कुशल पूछी। युधिष्ठिर बोले, विदुर जी, आपका मन प्रसन्न नहीं जान पड़ता। आप कुशल से तो आए हैं। बूढ़े राजा धृतराष्ट्र के पुत्र उनके अनुकूल चलते हैं ना, तथा सारी प्रजा उनके वश में है ना। विदुर ने कहा, राजन, इंद्र के समान प्रभावशाली महामना राजा धृतराष्ट्र अपने जात भाइयों तथा पुत्रों सहित सकुशल हैं। अपने विनीत पुत्रों से वे प्रसन्न रहते हैं। उनमें शोक का अभाव है। वे महामना अपनी आत्मा में ही अनुराग रखने वाले हैं। गुरुराज धृतराष्ट्र ने पहले तुमसे कुशल और आरोग्य पूछकर यह संदेश दिया है कि बस मैंने तुम्हारी सभा के समान ही एक सभा तैयार कराई है। अपने भाइयों के साथ आकर अपने दुर्योधन आदि भाइयों की इस सभा को देखो। इसमें सभी इष्ट मित्र मिलकर द्यूत क्रीड़ा करें और मन बहलाएं। हम सभी कौरव तुम सबसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। महामना राजा धृतराष्ट्र ने वहां जो जुए के स्थान बनवाए हैं उनको और वहां जुटकर बैठे हुए धूर जुआरियों को तुम देखोगे। राजन, मैं इसीलिए आया हूं। तुम चलकर उस सभा एवं द्यूत क्रीड़ा का सेवन करो। युधिष्ठिर ने पूछा, विदुर जी, जुए में तो झगड़ा फसाद होता है। कौन समझदार मनुष्य जुआ खेलना पसंद करेगा? अथवा आप क्या ठीक समझते हैं? हम सब लोग तो आपकी आज्ञा के अनुसार ही चलने वाले हैं। विदुर जी ने कहा, विदुर, मैं जानता हूं जुआ अनर्थ की जड़ है, इसलिए मैंने उसे रोकने का भी प्रयत्न किया। तथा राजा धृतराष्ट्र ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये सुनकर तुम्हें जो कल्याण कर जान पड़े वह करो। युधिष्ठिर ने पूछा, विदुर जी, वहां राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों को छोड़कर दूसरे कौन कौन धूर्त जुआ खेलने वाले हैं? यह मैं आपसे पूछता हूं। आप उन सबको बताइए जिनके साथ मिलकर और सैकड़ों की बाजी लगाकर हमें जुआ खेलना पड़ेगा। विदुर ने कहा, राजन, वहां गांधार राज शकुनी है जो जुए का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वह अपनी इच्छा के अनुसार पासे फेंकने में सिद्ध हस्त है। उसे द्यूत विद्या के रहस्य का ज्ञान है। उसके सिवा राजा भीमिशक्ति, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत, पुरुमित्र और जय भी रहेंगे। युधिष्ठिर बोले, तब तो वहां बड़े भयंकर कपटी और धूर्त जुआरी जुटे हुए हैं। विधाता का रचा हुआ यह संपूर्ण जगत देव के ही अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। बुद्धिमान विदुर जी, मैं राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुए में अवश्य चलना चाहता हूं। पुत्र को पिता सदैव प्रिय है, अतः आपने मुझे जैसा आदेश दिया है वैसा ही करूंगा। मेरे मन में जुआ खेलने की इच्छा नहीं है। यदि मुझे विजयशील राजा धृतराष्ट्र सभा में ना बुलाते तो मैं शकुनी से कभी जुआ नहीं खेलता, किंतु बुलाने पर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा सदा का नियम है।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर से ऐसा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही यात्रा की सारी तैयारी करने के लिए आज्ञा दे दी। फिर सवेरा होने पर उन्होंने अपने भाई बंधुओं, सेवकों तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों के साथ हस्तिनापुर की यात्रा की। जैसे उत्कृष्ट तेज सामने आने पर आंख की ज्योति को हर लेता है, उसी प्रकार दैव मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। दैव से ही प्रेरित होकर मनुष्य रस्ते में बंधे हुए की भांति विधाता के वश में घूमता रहता है। ऐसा कहकर शत्रु दमन राजा युधिष्ठिर जुए के लिए राजा धृतराष्ट्र के उस बुलावे को सहन न करते हुए भी विदुर जी के साथ वहां जाने को उद्यत हो गए।